वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। बायोकेमिस्ट्री करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, अब टीजीटी और पीजीटी में मिलेगा अवसर। बायोकेमिस्ट्री से परास्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। ऐसे छात्र पीजीटी व टीजीटी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। दरअसल अभी तक बायोकेमिस्ट्री विषय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री के छात्र आवेदन करने से वंचित थे, मगर अब यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस विषय को शामिल कर लिया। बायोकेमिस्ट्री को सम्मिलित करने के बाद अब ऐसे छात्र आवेदन कर सकेंगे। नवरात्रि में पूरा हो सकता है अपने घर का सपना। योगी सरकार खाली पड़े फ्लैट की लॉटरी निकालने की तैयारी में। प्रयागराज विकास प्राधिकरण विभिन्न आवासीय योजनाओं में खाली पड़े भवनों की बिक्री नवरात्र में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए प्रशासन इसकी योजना बना रहा है। जल्द बिक्री की प्रक्रिया के लिए तारीख की घोषणा की जा सकती है। पीडीए की अलग अलग आवासीय योजनाओं में लगभग 500 भवन खाली पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक कालंदीपुरम में है। हालात सामान्य होने के बाद पीडीए प्रशासन खाली पड़े भवनों के नए मूल्य भी तय कर रहा है। यूपी के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत देने की स्वीकृति, 4 किश्तें मिलेंगी। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब 6000 पेंशनर्स को महंगाई राहत की 4 किश्तें देने का निर्णय किया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया। डीआर की घोषित तारीख से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा। सभी पेंशनर्स को 1 जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ और न ही होना है। दशहरे से पहले रोजगार की सौगात देगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। दशहरे पर्व से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग युवाओं को रोजगार की सौगात देगा। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। दशहरा पर्व 15 अक्टूबर को है। आयोग चिकित्सा, पर्यावरण और आयुष विभाग के खाली पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 8 अक्टूबर तक लेगा। साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के अंदर समस्त पदों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यूपी में 50,000 शिक्षक के पदों पर आ सकती है वैकेंसी। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में दोहरी खुशी मिल सकती है। दरअसल राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया और साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में शिक्षकों की 50,000 से अधिक पदों पर रिक्तियां निकल सकती हैं। राज्य में शिक्षकों के इस वक्त बड़े पैमाने पर पद खाली हैं और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में शिक्षकों की 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। 15 नायब तहसीलदारों को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। बोले 6 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था होगी नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अगले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वो लोक भवन में राजस्व विभाग के नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 15 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दिया। कुल 110 को नियुक्ति पत्र दिया गया। उन्होंने नायब तहसीलदारों से कहा कि सरकार ने जिस पारदर्शिता व ईमानदारी से नियुक्ति की कार्रवाई की, उसी ईमानदारी व पारदर्शिता से दायित्व निर्वहन की अपेक्षा है। यूपी में धान खरीद की शुरुआत, 4000 केंद्र बनाए गए। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत शुक्रवार से शुरू हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक खरीद होगी। प्रदेश में धान खरीद के लिए 4000 केंद्र बनाए गए और 70 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। इस बार कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान का मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल बनाया गया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली इन गाड़ियों को नहीं देना होगा जुर्माना। व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट 5000 जुर्माना तय है, मगर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं होने पर शासन से जुर्माना लिए जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। ऐसे में अभी चेकिंग के दौरान व्यावसायिक वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने बताया कि 23 सितंबर तक व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मोहलत दी गई थी।
सुबह 10 से 12 बजे तक डीएमएसपी सुने जनता की समस्याएं। चीफ सेक्रेटरी एसीएस सोम डीजीपी करे मॉनिटरिंग। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तान प्रत्येक दशा में हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालयों में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय के साथ साथ एसीएस होम, डीजीपी स्तर पर की जाए। जनता दर्शन से अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये बातें सीएम योगी ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान कही। कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत कई ने सपा का दामन थामा। अखिलेश यादव बोले, जनता भाजपा को हराने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। ऐसे में दलीय आस्थाएं भी बदल रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कई दलों और नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी व पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने सपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। अभ्युदय कोचिंग में जानिए, कब से शुरू होंगी दूसरे सत्र की क्लास। गरीब छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री की अभ्युदय कोचिंग के पहले सत्र का समापन हो गया। 1 महीने के बाद सिविल प्री की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए परीक्षार्थियों को घर से तैयारी करने की सलाह दी गई। आखिरी दिन मंडलायुक्त संजय गोयल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौम्या गुरुरानी ने प्रतियोगियों को टिप्स दिए जो भविष्य में उनके लिए कारगर होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को कोचिंग का पहला सत्र खत्म हुआ। मुंबई की 2 ट्रेन हुई सुपरफास्ट। 75 रुपए महंगा होगा किराया। लखनऊ जंक्शन से मुंबई जाने वाले यात्रियों को 2 ट्रेन में अब अधिक किराया देना होगा। रेलवे ने 2 ट्रेन के नंबर बदलकर उनको एक्सप्रेस से सुपरफास्ट करने का आदेश दिया। इन ट्रेन में यात्रियों को सुपरफास्ट चार्ज के तहत 75 ज्यादा किराया देना होगा। 1 नवंबर से सीट्स की बुकिंग पर ज्यादा किराया देना होगा। रेलवे लखनऊ जंक्शन से बांद्रा एक्सप्रेस स्पेशल और गाजीपुर से बांद्रा स्पेशल ट्रेन का संचालन में बदलाव किया। इन एक्सप्रेस ट्रेन में सामान्य किराया लगता है, जबकि नवंबर से रेलवे 09021 बांद्रा टर्मिनस लखनऊ जंक्शन स्पेशल को नियमित सुपरफास्ट स्पेशल नए नंबर 20921 और 09022 लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को नए नंबर 20922 के साथ सुपरफास्ट बना दिया गया। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर। प्रदेश भर की शराब दुकानें आज 2 अक्टूबर को रहेंगी बंद। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मेरठ सहित प्रदेश के सभी जनपदों की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए शराब की दुकानों को निर्देश जारी कर दिए गए। 1 अक्टूबर रात 10 बजे के बाद सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। किसानों को अनुदान पर दिए जाएंगे रबी फसलों के 10,000 क्विंटल बीज। रबी फसल की बुआई का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें राज्य में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद, उन्नत बीज आदि इनपुट की व्यवस्था करने में लगी हैं। इस वर्ष हुई अच्छी वर्षा के कारण रबी फसल की बुआई का रकबा बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में रबी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए रबी उत्पादकता गोष्ठी 2021 का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कृषि उत्पादकता गोष्ठी 2021-22 का आयोजन किया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जान का खतरा, सीसीटीवी फुटेज की डिमांड। 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मामले में अब विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए नीरज गौतम की अदालत में 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गुरुवार को मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें जेल में जान का खतरा जताते हुए 4 माह की बांदा जेल के गेट की जीडी, गेट बुक और सीसीटीवी फुटेज तलब करने की मांग की है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति के लिए समय मांगा। मामले में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो रही है। लखनऊ में 19 लोग डेंगू की चपेट में, आंकड़ा 400 के पार। डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 19 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। ये मरीज आलमबाग, अलीगंज, इंदिरानगर, एनके रोड, रेड क्रॉस, चिन्हट, टूडियागंज आदि क्षेत्र में पाए गए। जनवरी से अब तक 405 लोग डेंगू की जद में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा सितंबर में 313 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। फैजुल्लागंज, गोमतीनगर, इंदिरानगर, जानकीपुरम, पुराने लखनऊ और खदरा जैसे इलाकों में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज प्रकाश में आ रहे हैं। अखिलेश यादव को फिर सताया ईवीएम में गड़बड़ी का डर। बोले, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर सपा की बनवाए सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को एक बार फिर से ईवीएम से लेकर डर पैदा हो गया। अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने नारा दिया कि ईवीएम हटाओ और समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि अगर बैलेट पोस्ट से चुनाव होते हैं तो भाजपा हार जाएगी। अमेरिका का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर अपने देश में क्यों नहीं। पूरी तरह से खोली गई नेपाल सीमा, अब निजी वाहन से भी जा सकेंगे नेपाल। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के प्रमुख नाके दोपहर बाद भारतीय वाहनों के लिए खोल दिए गए। नेपाल सरकार के इस फैसले से दोनों देशों के टूर एंड ट्रैवल से जुड़े लोगों व भारत नेपाल के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।
कोविड-19 के कारण 22 मार्च वर्ष 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। कोविड की पहली व दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय पर्यटकों पर रोक जारी रही, लेकिन कोविड का टीका आ जाने पर संक्रमण दर काफी कम हो जाने के बाद नेपाल सरहद पर स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कोरोना संक्रमण और त्योहारों के चलते यूपी के जिले में 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144। कोविड-19 संक्रमण और आगामी त्योहारों को लेकर गौतम बुद्ध नगर में 31 अक्टूबर तक धारा 144 बढ़ाई गई। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस आयुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल और आगामी त्योहारों गांधी जयंती, नवरात्रि, ईद ए मिलाद, वाल्मीकि जयंती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है, ताकि कोई असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग न कर सके। पीएम किसान योजना किसानों को दुगना सब्सिडी के साथ 1.6 लाख का ऋण बिना गारंटी। पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को साथ ही देश की आम जनता को कोई तकलीफ हो। सरकार ने नई घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दुगनी सब्सिडी देने के साथ 1.6 लाख तक का कृषि ऋण यानी केसीसी देने का निर्णय लिया है। पीएम किसान योजना के तहत 14 करोड़ किसान जो पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, 1.60 लाख रुपए का लोन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। 9 अक्टूबर को वाराणसी नहीं आएंगी प्रियंका गांधी, दूसरी बार बदला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी आगमन की तिथि में एक बार फिर से बदलाव हुआ। अब वो 9 अक्टूबर को वाराणसी नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में दूसरी बार बदलाव किया गया। अब वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद 10 अक्टूबर को करेंगी। पहले ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर और उससे पहले 2 अक्टूबर को प्रस्तावित था। यूपी में बैंक कर्मियों की बल्ले बल्ले, 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। यूपी में बैंक कर्मियों की बल्ले बल्ले है। अक्टूबर माह शुरू हो गया और 2 अक्टूबर से बैंक कर्मियों की छुट्टी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सावधान रहें, अगर बैंक संबंधी कोई काम है तो उससे निपट लें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इस अक्टूबर माह में बैंक कर्मियों को 11 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो इस छुट्टी की लिस्ट को देखकर अपना बैंक का काम निपटा लें ताकि परेशान न होना पड़े। अक्टूबर महीने में बैंकों में 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जिस वजह से खाता धारकों के काम नहीं होंगे। कानपुर झांसी रेल रूट पर दौड़ी पहली मेमू ट्रेन, यात्रियों को सफर अलग एहसास, बोले आरामदायक। कानपुर झांसी रेलखंड पर पहली बार 8 डिब्बों वाली मेमू ट्रेन दौड़ी। हालांकि पहले दिन 36 मिनट की देरी से ट्रेन उरई स्टेशन पर पहुंची। 1 मिनट स्टॉपेज के बाद झांसी के लिए रवाना हुई। यात्रियों ने अनुभव साझा करते हुए सफर को आरामदायक बताया। खुशी जताते बोले अलग ही एहसास था, कब सफर कट गया पता ही नहीं चला। उरई से झांसी जाने के लिए 32 यात्रियों ने टिकट खरीदे, जिससे रेलवे को 1405 रुपए आय की प्राप्ति हुई। कानपुर झांसी रेलखंड के इलेक्ट्रिक लाइन का काम पूरा होने के बाद मेमू ट्रेन के संचालन की मांग जोर पकड़ रही थी और तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। लोहे में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, एक दिन में 3000 रुपए महंगा हुआ सरिया। लोहे के दाम में करीब 3000 रुपए प्रति टन की तेजी दर्ज हुई। अब तक एक ही दिन में लोहे के दामों में तेजी का नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। रायपुर से लेकर गोविंदगढ़, मुंबई से लेकर भावनगर तक की कंपनीज पूरे दिन हर घंटे लोहे और सरिये के दामों में बदलाव किया। बड़े दामों पर भी सप्लाई और सौदे रुके रहे। चीन में बिजली संकट से लेकर कोयले के दामों में हुई बढ़ोतरी को लोहे की बेतहाशा तेजी के पीछे की वजह करार दी जा रही है। सुबह बाजार खुलते ही टीएमटी सरिये के दाम 1000 रुपए खुले। दोपहर में 500 रुपए बढ़े और 1 बजते बजते 500 रुपए की तेजी आ गई। फिर बदलेगा मौसम, मूसलाधार बारिश के आसार, हवा में भी सुधार। यूपी में मौसम लगातार अपने तेवर बदल रहा है। इसके तहत वाराणसी में एक बार फिर से मानसूनी बारिश के संकेत मिले। मौसम विभाग ने आज 2 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिणी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बने निम्न दाब की वजह से यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इससे वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर तक बारिश हो सकती है। ये बारिश मूसलाधार तो नहीं होगी, मगर काफी हद तक तेज हवा और बादल लाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।